आज से 700 वर्ष के करीब पुरानी बात है। और नाभा जी लिखते हैं, आहा, वर्णाश्रम अभिमान तजी, पद रज बंद नहीं जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रे दास। काशी जैसी विद्वानों की नगरी में रैदास जी की भक्ति का ऐसा प्रभाव स्थापित हो गया कि रैदास जी की भक्ति का दर्शन करके बड़े बड़े कुलीन शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण भी अपनी विद्या का अहंकार, अपने शास्त्र ज्ञान का अहंकार, अपनी कुलीनता का अहंकार भुला देते। जिस मार्ग से रैदास जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, अश्रुपात करते हुए, प्रेम में विभोर होकर गंगा में स्नान करने के लिए जाते, उस मार्ग की पाद धूलि को, उस रज को बड़े बड़े काशी के विद्वान, बड़े बड़े यति उस रज को अपने मस्तक पर धारण करते थे। वर्णाश्रम अभिमान तज, पदबंधनी पदरज बंधनी, क्योंकि स्वयं रैदास जी इतने विनम्र थे, ब्राह्मण को देखते ही साष्टांग, संत को देखते ही साष्टांग, भला उनको प्रणाम कौन कर पाएगा। हमारे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी हमारे विचार से दंडोत तो कोई उनको कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो झुके दंडोत करे उसके पहले बाबा कितनी दंडोत कर लेते। इतनी फुर्ती बाबा में कि कोई बाबा को प्रणाम करे तो उसके पहली बाबा कितनी बार प्रणाम कर लेते, इतनी फुर्ती थी बाबा। रैदास जी तो नम्रता की साक्षात मूर्ति थे, भला वो प्रणाम कैसे ले सकते थे। पर वो जब चले जाते प्रेम में कीर्तन करते हुए, तब पीछे से लोग अपनी ब्राह्मणता का, क्षत्रियता का, वैश्य कुल में उत्पन्न होने का अहंकार त्याग कर, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं यति हूं, इस अभिमान को त्याग कर उस रज को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करते थे। पद रज बंदहि जासुकी, काशी नरेश चरणों में प्रणाम करते हैं। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने गए। रैदास जी भाव राज्य में थे, अपने भगवान की मानसी में सेवा कर रहे थे। सेवा के बाद सबको चरणामृत बांट रहे थे। नित्य सिद्ध भगवत पार्षद उनके सामने खड़े होकर चरणामृत प्राप्त कर रहे थे। उसी समय राजा ने भी आकर प्रणाम किया, तो भाव राज्य में थे। लेओ राजन भगवत चरणामृत, और कठोता का जो जल था उसी जल को उन्होंने राजा को दे दिया। कठोता में शुद्ध गंगा जल ही था, उसमें कोई चमड़ा मड़ा भीजा नहीं था। बहुत से लोग कहते उसमें चमड़ा भीज रहा था, ये बात गलत है। वो कठोता का जल ही था, नित्रियम कर रहे थे, वो लकड़ी के पात्र में जल था। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि लगाई। राजा ने सोचा आखिर हैं तो चर्मकार, इसी कठोता में चमड़ा भी भिजाते होंगे और उसको नरम करके कूट पीट के जूता भी बनाते होंगे। अब मैं इतना काशी का राजा, इतना बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, कुलीन, मैं इस पानी को क्यों लूँ भला। लेकिन एक सिद्ध पुरुष दे रहे हैं, उसको फेंकना भी ठीक नहीं। तो राजा ने क्या किया, पिया तो नहीं, नाटक किया। नाटक जानते हैं, ऐसे लिया, ऐसे किया जैसे लगा कि पी रहा है, और ऐसे कर लिया। तो उसके कोट में वो जो पानी था वो कोट में चला गया। और जब लौट के आया तो राजा का जो राजकीय धोबी था, जो राजा के कपड़े धोता था, उसको बुलाया। बोले ये कोट धो दो। उसमें थोड़ा दाग लग गया था। अब देखो रैदास जी के मन में ये भाव था ना कि भगवत चरणामृत है, तो चरणामृत है तो चरण का पराग, चरण का मकरंद, चंदन, केसर युक्त चंदन, वो सब उसमें मिल गया था। इसलिए वो श्वेत सफ़ेद रंग का कोट राजा का वो पीला पीला सा हो गया। राजा ने कहा इसका दाग छुड़ा दो, ले उसको धो दो। तो धोबियों को पता नहीं क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, और किसी से दाग छूटे न छूटे, धोबी के हाथ में पहुँचते ही कोई दाग रहता नहीं। कुछ चमत्कार तो है धोबियों में। मैले से पानी में धोते, पता नहीं कितना साफ निकाल देते। यहाँ इतना सर्फ खर्च करो, इतनी मेहनत करो कूटा पीटे में, फिर भी कपड़ा साफ नहीं होता। कुछ ना कुछ आशीर्वाद तो उनको है भगवान का। तो बड़ी बड़ी जुक्तियाँ होती धोबियों के पास। उन्होंने कहा ये तो बहुत कोई ऐसा दाग नहीं है, भी नया दाग है। तो उसने सोचा कि इसको तो हम दांत से ही छुड़ा देंगे। तो कोट लेके गया धोने की जगह पे, दांत से ही दाग छुड़ाने लग गया। अब देखो दांत से स्पर्श होने से
वो कुछ जो अंश था चरणामृत का वो उसके भीतर चला गया, स्पर्श हो गया। और जैसे ही चरणामृत का अंश गया, अब तो महाराज वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लग गया। उसकी धोबिन घबराई कि ये क्या हुआ है इसको, ये पागल हो गया, नाच रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो गया इसको। कहा क्या हुआ तुमको। कहते रे सर्वत्र रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, हम तो तुमको भी राम जी के रूप में ही देख रहे हैं। सबको दंडवत करे, बालक को दंडवत, घरवाली को दंडवत, सबको दंडवत, गधे को दंडवत, कुत्ते को दंडवत। धोबिन ने जाकर पुकार किया, महाराज क्या हो गया, तो महल से लौट के आए तब से पागल हो गए, बुलाओ उसको। क्या बात है भाई। कहा महाराज मुझे अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, चारों ओर केवल राम जी दिखाई पड़ते हैं, भगवान का ही दर्शन हो रहा है। कैसे ही हो गया। उसने बताया तो दाग लगा था, उसको हमने सोचा ये छोटा मोटा दाग तो दांत से ही घिस के ठीक कर देंगे। जैसे मुंह लगाया उसी समय बस लीला शुरू हो गई। अब तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ, मैं पी लेता तो सारी सृष्टि मुझे ब्रह्ममयी राममयी दिखने लग जाती, मैं चूक गया। तो राजा फिर गया रैदास जी के सामने, लाओ महाराज। बोले तुम कुलीन व्यक्ति हो। रैदास जी ने कहा राजा हो, काशी के नरेश हो, बहुत उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं चर्मकार हूँ और मेरे कठोता का पानी मैं तुम्हें दूंगा तो तुम जाति भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, मैं नहीं दे सकता। मना कर दिया रैदास जी का। जिस समय मैं दे रहा था उस समय वो कठोता का पानी नहीं था, वो साक्षात श्री रघुनाथ जी का चरणामृत था, लेकिन अब कठोता का पानी मैं नहीं दे सकता। नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए। रैदास जी प्यास लगी है, पानी लाओ। तो रैदास जी तो निरंतर भाव में डूबे रहते थे, उनके पास कठोता में जल था। बोले सामान्य जल से प्यास क्या बुझाओगे योगीराज, लो भगवत चरणामृत, इसको पीकर तृप्त हो जाइए। कह करके उन्होंने उनके खप्पर में, उनके पात्र में वो भर दिया। गोरखनाथ जी को पीने का साहस नहीं हुआ। उस भरे हुए खप्पर को हाथ में लेकर वे संत कबीरदास जी के यहाँ चले गए। कबीरदास जी की एक मानस पुत्री थी कमाली। कबीरदास जी तो महान योगी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, उनके कोई साक्षात पुत्र नहीं था, न पुत्री थी। उन्होंने स्त्री देह का सकाम भाव से जीवन में स्पर्श ही नहीं किया। एक मृत बालक को जीवित किया था, उसका नाम रखा कमाल, और एक मृत बालिका को जीवित किया था, उसका नाम रखा कमाली। वही कमाल कमाली उनके धर्मपुत्र और धर्मपुत्री हुए, साक्षात पुत्र नहीं थे। तो कमाली आई कबीरदास जी के, गोरखनाथ जी के पास। तो श्री गोरखनाथ जी, कबीरदास जी, रैदास जी सबकी मित्रता थी, इसलिए वो रैदास गोरखनाथ जी को काका कहती थी। पिताजी के मित्र हैं, इस नाते से काका कहती थी। फिर काका इस पात्र में क्या लेके आए हो। अरे बोले तुम्हारा एक काका है ना रैदास, उसके यहाँ गए थे, हमको प्यास लगी थी, पानी मांगा तो उसने कठोता का जल दे दिया। अब मैं सोचता हूँ पीऊँ ना पीऊँ, तो मैं आपके लिए दूसरा जल लेके आती हूँ, ये जल मुझे दे दीजिए। ले जाओ। वो भीतर ले गई और पूरा जल श्रद्धापूर्वक पी गई कमाली, और उनके खप्पर को धो करके उसमें दूसरा जल गोरखनाथ जी को दिया, उन्होंने पी लिया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ, जो इस समय पाकिस्तान में है। मुल्तान में विवाही गई कमाली। जैसे व्यक्ति होते वैसे ही परिवार में उनके संबंध होते हैं। तो कबीर जी तो परम फक्कड़ थे, अकिंचन थे, इसलिए एक गरीब घर में ही, अकिंचन परिवार में ही कमाली का विवाह हुआ। और श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने नाथ मत का प्रचार करते हुए काबुल पहुंचे, उधर मुल्तान पहुंचे। तो लोग कहते थे बाबा हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करो। बोले हम उसी के यहाँ भिक्षा लेंगे जो हमारे खप्पर को भर देगा। और उनका खप्पर ऐसा सिद्ध खप्पर कि हजारों मन अन्न चला जाता खप्पर में, पर खप्पर भरता नहीं। बड़ा हल्ला मचा था महाराज, कोई खप्पर ही नहीं भर पाता बाबा का, बड़ी भीड़। कमाली ने सुना कि गोरखनाथ जी आए हैं, अपने पति से बोली तो बाबा जी को बुला लाओ यहाँ, हम उनको भोजन कराएंगे। भोजन नहीं कर रहे, हम भोजन कराएंगे उनको।
अरे बोले हम लोग गरीब आदमी हैं, बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर पा रहे, हम कहाँ से भरेंगे? अरे बुला के तो लाओ। उनको बुला के लाया गया। कमाली ने 1 चम्मच भात डाला उनके खप्पर में। कितना? 1 चम्मच भात डाला और वो पूरा खप्पर भर गया, उसमें से नीचे गिरने लग गया। वो पूरा भर गया, लबालब नीचे गिरने लग गया। तो श्री गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे महान योगीराज सिद्ध गोरखनाथ की सिद्धि को इस तरह से चुनौती देने वाली ये देवी कौन? कहा देवी कौन हो तुम, क्या है परिचय तुम्हारा, ये कमाल कहां से आ गया तुम में? कमाली ने कहा आप हमको भूल गए, मैं आपकी गोद में खेलती थी, श्री सदगुरु कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली, मेरा विवाह इस घर में हुआ है, आप इतने दिन से भूखे हो, कुछ खा नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको खिलाया। तो ये तो ठीक है, पर ये कमाल कहां से आया कि मेरे सिद्ध खप्पर को तूने 1 चम्मच भात से भर दिया? उसने कहा बाबा मेरा कोई कमाल नहीं है, आप जो रैदास जी के यहां से खप्पर में जल लेके आए थे, जब से मैंने वो पिया है सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हो गई, मैं जो मन में संकल्प होता वो पूरा हो जाता। अब गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की और योग बल से अंतर्धान होकर तुरंत काशी पहुंच गए। फिर खप्पर किया रैदास जी के सामने, लाओ खिलाओ। संत रैदास जी बोले जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला योगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। समझ गए बात? नहीं, रैदास जी ने कहा जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब हम पिला रहे थे खुश होकर के तब तो आपने पिया नहीं, और जिसने पिया उसने पिया को जान लिया, उसने प्रीतम परमात्मा को पहचान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी यहां है नहीं, वो मुल्तान में चला गया। जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य जी महाराज जब दिग्विजय यात्रा के लिए पधारे, दक्षिण भारत में गए तो वहां के लोगों ने विरोध किया। आपकी जमात में रैदास जी हैं, आपकी जमात में कबीरदास जी हैं, आपकी जमात में सेना नाई है, आपकी जमात में धन्ना जाट है, आपने सब तरह के लोगों को इकट्ठा कर रखा है जब जमात में। स्वामी जी ने सबको समझाया कि ये जाति बुद्धि इनमें मत करो, ये भगवान के भक्त हैं। पर कुछ ऐसे थे दुष्ट प्रकृति के थे कि उन्होंने जानबूझ करके श्री रैदास जी का और कबीरदास जी का अपमान किया। जब भयंकर अपमान उनका किया तो धरती माता सहन नहीं कर सकी, और धरती माता, भैया खड़े हो जाएं, आचार्य चरण आए हैं, श्री बही शब्दानुपूर्वी है, उसमें बिल्कुल भेद नहीं है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, प्रायः लोगों को कंठस्थ रहता है। प्रकरण भी एक ही है और वक्ता भी एक ही है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्म दंडेन शर्वास्त्राणि हतानि। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के प्रकरण में जब महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी के संपूर्ण दिव्यास्त्रों को अपने ब्रह्मदंड में विलीन कर लिया और उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तब श्री विश्वामित्र जी ने कहा क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। एक ब्रह्मदंड ने मेरी संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्र शक्ति को निगल लिया, समाप्त कर दिया। इतना उत्कृष्ट है ब्रह्मबल, कभी हमने चर्चा की भी थी, आज अवसर नहीं है, समय अधिक हो रहा है। भगवान को भी ब्रह्मबल के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। पुराणों में इस प्रकार के प्रमाण हैं। काव्य माता निषूदिता, अभी मत्स्य पुराण का हम मूल पारायण कर रहे हैं, उसमें भी यह प्रसंग आया। भगवान विष्णु ने
काव्य माता शुक्राचार्य की जन्मदात्री माता का वध कर दिया। क्यों कहा? संपूर्ण देवताओं के सहित इंद्र को निगल जाना चाहती थी योग बल से। भृगु जी महाराज तपस्या से उठे और उन्होंने अपनी तपस्शक्ति से अपनी पत्नी को जीवित किया कि यदि मैंने स्वप्न में भी धर्म विरुद्ध आचरण किया हो, वैदिक सदाचार का, धर्म का सविधि पालन किया हो, तो मेरी अधिकृता पत्नी, जिसके बिना हमारे अग्निहोत्र की रक्षा संभव नहीं है, वो जीवित हो जाए। जीवित कर लिया उन्होंने। अभी अभी हमने पढ़ा मत्स्य पुराण में कि संपूर्ण देवता और ऋषि सिद्ध सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान विष्णु के द्वारा जिसका शिरच्छेद किया गया वो पुनः जीवित हो गई। और फिर वो गए क्षीर समुद्र में, भगवान शेष पर्यंक पर पड़े थे। भगवान को डांट करके उन्होंने कहा कि बिना किसी अपराध के मेरी पत्नी का आपने शिरच्छेद किया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम्हें मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा और स्त्री के वियोग से दुखित होना पड़ेगा, पत्नी के वियोग से दुखित होना पड़ेगा। भगवान बोले मैं परमात्मा हूं, किसी की जोर जबरदस्ती मेरे ऊपर चल नहीं सकती है, मैं आपके शाप को अस्वीकार करता हूं। भगवान ने कह दिया। भृगु जी पुनः कठोर तप में प्रवृत्त हुए और ऐसा तप किया कि समुद्र क्षुब्ध हो गए, दिशाओं में आग लग गई, आकाश से उल्कापात होने लग गया। ब्रह्मादि देवता भगवान के पास आए, बोले आप उनके शाप को स्वीकार करें, नहीं तो अपने तपस्या से सारे ब्रह्मांड को दग्ध कर देंगे, वो जला देंगे। भगवान बोले बस बाबा जी हो गया, हम स्वीकार करते आपके शाप। भगवान को भी झुकना पड़ता, ऐसे कई प्रमाण हैं। लेकिन भागवत धर्म की कैसी महिमा है, श्रद्धेय आचार्य चरण की सन्निधि है, आहा क्या कहना। इत्थं भगवता दुर्वासा चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो गृहीत। अब हम अपनी तरफ से कोई बना के तो बोल नहीं रहे, संस्कृतज्ञ लोग इसका अर्थानुसंधान करें। भगवान ने आज्ञा दी दुर्वासा जी को कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि अपराध भक्त का है, भक्त अम्बरीश की शरण में जाओ। तो अम्बरीशम उपावृत्य, अम्बरीश के पास लौटकर दुर्वासा जी आए। तत्पादौ दुखितो ग्रहीत, दुखित होकर उनके चरणों को पकड़ लिया, अग्रहीत पकड़ लिया चरण। स्पष्ट लिखा है दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी के चरण पकड़ लिए, भाव से पकड़ लिए, सो नहीं प्रत्यक्ष पकड़े, क्योंकि आगे का श्लोक है तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जितः। महर्षि के इस उपक्रम को, उद्यम को देख करके इन्होंने मेरे पैर छू लिए, बहुत भारी लज्जा हुई अम्बरीश को। उन्होंने पैर छुड़ाए, पीछे हटे, साष्टांग वंदन किया। महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी हैं, महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पौत्र हैं, आप तो हमसे सब प्रकार से ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। मैं एक क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, राजा हूँ, आप ये उल्टा काम कैसे कर रहे हैं, उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। अरे बोले महाराज चक्र से हमको बचा लो। तो ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि महाभारत और वाल्मीकि दोनों हमारा इतिहास है, और उन दोनों में जहां ये बात कही गई कि ब्रह्मबल सबसे श्रेष्ठ है, आज ब्रह्मबल भी भागवत धर्म के आगे नतमस्तक हो रहा है। इसलिए भगवान की भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। अब समय बहुत खराब आ गया है, जातिवाचक शब्द बोलना भी अपराध हो गया, जबकि किसी की जाति का उच्चारण करने से किसी की हीनता थोड़ी होती है। लेकिन ऐसा अवसर है, एक बार मैंने ये पद बोला महाराज जी, तो अब आजकल ये नाटक है ना, इसकी दूर तक चली जाती है सब बात, तो कई लोग एकदम उग्र हो गए। हाँ बोले आपने मंच से एक पद गा करके जातिवाचक शब्द का उच्चारण किया। तो हम लोग तो क्या नहीं करेंगे, अब सो समझ लो, सावधान हो जाओ। हमने तो, हमारी तो सीधी बातचीत नहीं हुई जो और लोगों के पास।
अरे हमने कहा भैया हम तो मत झगड़ो, पद तो है कबीरदास जी का, हम तो केवल उसको उनकी शब्दानुपूर्वी को हमने बोला, तो कोई झगड़ा हो तो कबीरदास जी से जाके करो झगड़ा, हम तो केवल उस शब्दावली शब्दानुपूर्वी का उच्चारण मात्र कर रहे हैं। क्या कहा कबीरदास जी? यहां कोई जाति स्वाचक शब्द का उच्चारण करके किसी जाति को अपमानित करना प्रयोजन कबीरदास जी का नहीं है। वो कहते हैं साधो हरि न भजे सो भंगी, हरि न भजे सो भंगी, साधो हरि न भजे सो भंगी। इसका अर्थ है उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भगवान का भजन नहीं करता तो अहो बत स्वपचोतो गरीयान यज्जुह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुगुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर नाम विप्राद्विषद् गुणयुता दरविंद नाभ पादारविंद विमुखात् स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनो वचने हितार्थ प्राण पुनातु सकलम न तो भूरि। कितने वचन है हम आपको बताएं। भगवान की भक्ति की महिमा बड़ी अद्भुत है। पद्म पुराण के खंड छठे में अध्याय 224 में श्लोक संख्या 70 में भगवान व्यास कह रहे हैं, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्रास्ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। अपने को ही पवित्र नहीं करते, अपने कुल को ही पवित्र नहीं करते, अपने गांव नगर देश को ही पवित्र नहीं करते, भुवनम आशु पवित्रयन्ति, सारे ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। जिनके कंठ में तुलसी है, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र है, भगवान के आयुधों की चिन्ह जिनकी भुजाओं में अंकित हैं, ऐसे भगवान के भागवत वैष्णव त्रिभुवन को ब्रह्मांड को पवित्र कर देते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है, हरे सत्कीर्तनम धर्म स्वकुलोद्धार कारणम श्रोत्रीणाम चैव वक्तीणाम जन्म मृत्यु जरापहम। सावित्री कह रही है, महासती सावित्री कह रही है धर्मराज यमराज से कि भगवान के पवित्र नामों का, रूप का, गुण का, लीला का कीर्तन, वह कीर्तन करने वाले का उद्धार तो कर ही देता है, वो जिस कुल में उत्पन्न होता है उस कुल का उद्धार हो जाता है। जो उस भक्त की वाणी से निर्गत भगवान नाम का, भगवान लीला का श्रवण करता है वो भी पवित्र हो जाता है, उसकी जन्म मृत्यु का संकट छूट जाता है, वो संस्कृति के चक्र से छूट जाता है। और जो भगवान का गुणगान करता है, कीर्तन करता है, वो भी जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। एक श्लोक तो आचार्य जी पद्म पुराण के मूल पारायण में ऐसा सुंदर हमको मिला, क्या कहना। महाचांडाल कौन है? एक तो चांडाल और एक महाचांडाल। महाचांडाल कौन है? लिखने योग्य श्लोक पद्म पुराण के उत्तरखंड में अध्याय 130 में ये छठा श्लोक। कर्मकांडे प्रवृत्तो यः, कर्मकांडे प्रवृत्तो यः सर्वदा विष्णु निंदकः, निंदकस्तज्जनानांच महाचांडाल उच्यते। भले ही वेदादि शास्त्रों का उद्भट विद्वान है और कर्मशील ब्राह्मण है, कर्मनिष्ठ है, कर्मकांड में प्रवृत्त है, किंतु भगवान की निंदा करता है और भगवदियों की निंदा करता है, तो उसे, उस ब्राह्मण को भी चांडाल नहीं महाचांडाल मानना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नाम की महिमा कैसी अद्भुत है। कर्माधीनम, ये भी पद्म पुराण का श्लोक है। कर्माधीनम जगत सर्वम विष्णुना निर्मितम पुरा,
कर्म केशवाधीनम राम नाम ना विनश्यति। वो कहते हैं सारा जगत कर्म के अधीन है और कर्मानुसार ही भगवान श्री हरि ने इस जगत की सृष्टि की है। अब वो कर्म केशव के अधीन है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कर्म केशव के अधीन है और वह कर्म केशव के अधीन है। इसका मतलब है वो किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं हो सकता। वो भोग से ही उसका क्षय होगा। नष्ट होगा तो कैसे होगा? बोले केशव के नाम से ही नष्ट होगा और कोई दूसरा साधन नहीं है। राम नाम भगवान नाम से ही नष्ट होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज कितने सैकड़ों श्लोक, सैकड़ों वचन हैं। अब कितने कहें हम? तो उत्कृष्ट वर्णैः अपि वैष्णवैर्जनैः निकृष्ट वर्णः सतदीय सेवने तथानुसर्तव्य इतिष्यते बुधैः शास्त्रैर्विधेयैः विधिगोचरैः परैः। विधिगोचरैः परैः शास्त्रैः विधेये तदीय सेवने इष्यते उत्कृष्ट वर्णैः बुधैः वैष्णवैः जनैः अपि निकृष्ट वर्णः स तथा अनुसर्तव्यः। इसी की चर्चा हम कर रहे थे। विधि निषेध का प्रतिपादक जो है वह शास्त्र है। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। और वह शास्त्र सैद्धांतिक रूप में यह बतला रहा है कि जितनी भी आराधनाएं उपासनाएं हैं उनमें सर्वोत्कृष्ट आराधना उपासना वैष्णवी आराधन उपासना, वैष्णव पद्धति की जो आराधना उपासना है वो सबसे उत्कृष्ट है। उसका कारण यह है कि अन्य देवतांतर की उपासना करने वालों को फल की सिद्धि, मनोरथ की सिद्धि भले ही शीघ्र हो जाए पर उसकी चित्त की शुद्धि नहीं होती है। उसको वो गुणातीत नहीं हो पाता, वो संस्कृति के चक्र से नहीं छूट पाता। पर भगवान अपने उपासक की अंतःकरण की शुद्धि कर देते हैं। और कितनी सुविधा है महाराज, कितनी सुविधा, ऐसी सुविधा कहीं नहीं है। इसलिए उन्मुक्त कंठ से भगवान व्यास कह रहे हैं कि अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान की ही उपासना करनी चाहिए। तो शास्त्र भगवान की उपासना को श्रेष्ठ बतला रहा है और भगवदीयों की उपासना को श्रेष्ठ बतला रहा है। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम। तदी आराधना वो श्रेष्ठ है। आप लोग कहेंगे कितनी महिमा है? बोले कितनी महिमा, कोई और छोर है महिमा का? तुलसी तो हरि भगवान गाएंगे, वो तो सर्वसमर्थ हैं। बोले वो भी नहीं गा सकते। बाबा जनक जी कह रहे हैं सुनैना जी से, जानकी जी की माता जी से, भरत महा महिमा सुनु रानी जानहि राम सकहीं बखानी। भरत जी की महामहिमा को राम जी सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण जानते तो हैं, लेकिन यदि हम उनसे प्रार्थना करें कि आप भक्त भरत की महिमा का गान करो तो राम जी सिर झुका देंगे, बोले मैं समर्थ नहीं हूं। संत की महिमा भगवंत नहीं कह सकते, हम आप क्या कहेंगे महाराज? तो बोले संत की महिमा कोई संत कहेगा। शंकर जी बड़े संत हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। बोले आप भगवान के भक्तों की महिमा गाओ। बोले इतने से ही देख लो, हम भक्तों के मुंडमाल और भक्त की चिता की भस्म धारण करके अपने को धन्य मानते हैं कि जिन्होंने निरंतर जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन किया है, जब किया है। ऐसे हरिदासों के देह की भस्म भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। मैं तो स्वयं इतना कृतज्ञ हूं भक्तों की महिमा के प्रति, मैं गा नहीं सकता। तो व्यास वाल्मीकि गाएंगे, कवि कोविद गाएंगे। बोले कवि कोविद भी, कवि माने वाल्मीकि, कोविद माने व्यास जी, वो भी नहीं गा सके। कहां संपूर्ण महिमा पुराणों में महापुरुषों ने गा पाई? भक्तों की अनंत महिमा है। इसलिए श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि उत्कृष्ट वर्ण में उत्पन्न व्यक्ति
शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान व्यक्ति यदि वह अनुभव कर लेता है कि अमुक व्यक्ति के भीतर भगवान की भक्ति प्रतिष्ठित है, वो भले ही उच्च कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, निम्न कुल में ही उत्पन्न हुआ, सामान्य कुल में ही उत्पन्न हुआ, पढ़ा लिखा पंडित भी नहीं है, लेकिन विशुद्ध भगवान का प्रेमी अनुरागी भक्त है, तो जो शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान हैं वो अपनी कुलीनता के अहंकार को त्याग कर उस निम्न कुल में उत्पन्न भक्त का भी समादर करते हैं, और वो जैसे कथा कीर्तन करता है उसकी पद्धति का अनुसरण भी करते हैं। एक कथा बाबा आती है, दक्षिण भारत की कथा है। दक्षिण में दाक्षिणात्य ब्राह्मण श्रौत यज्ञ कर रहे थे। अब तो श्रौत यज्ञ की परंपरा ही धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। जो पूज्य विप्र महानुभाव अग्निहोत्र के द्वारा श्रौत यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं वो वंदनीय हैं, प्रणाम के योग्य हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। गिने चुने लोग बचे हैं दक्षिण में भी, अग्निहोत्र की परंपरा विलुप्त हो गई। द्विजाति के लिए तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र रक्षण के लिए है। उसी आचार्य वल्लभाचार्य चरण, इनका तो आविर्भाव ही अग्निहोत्र से है। 100 सोम यज्ञ हुए तब आचार्य महाप्रभु जी का अवतरण हुआ। तो दक्षिण भारत की बात है, कावेरी नदी के तट पर ब्राह्मण श्रौत यज्ञ कर रहे थे। उसी समय एक अंत्यज कुल में उत्पन्न भगवान के भक्त, जो भगवान के अनन्य भक्त थे, निरंतर भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुसंधान करते रहते थे। वो भगवत प्रेम में विभोर होकर वहाँ से जा रहे थे। उन्हें ये भी होश नहीं था कि यहाँ कोई यज्ञ हो रहा है या कुछ मंत्र पाठ हो रहा है, वेद पाठ हो रहा है। पर उन ब्राह्मणों ने मन में विचार किया कि ये तो हीन जाति का है और ये वेद की ऋचाएँ क्यों इस तक पहुँचें। तो उन्होंने सोचा ही आगे चला जाए दूर, इसके बाद हम लोग वेद पाठ करेंगे। वो सब मौन हो गए और भक्त ने तो देखा ही नहीं, वो सहज भाव से आगे चला गया। भक्त, अब भक्त तो चला गया आगे,